लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं एनिमल, एनिवर्सरी और अनाउंस के मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स एनिमल, एनिवर्सरी और अनाउंस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 9 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। आखिर में करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है एनिमल, स्पेलिंग ANI एनी और MAL मल। एनिमल, एनिमल जानवर को कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। डॉग इज़ एन एनिमल, कुत्ता एक जानवर है। डॉग इज़ एन एनिमल। इसी तरह हम कह सकते हैं पांडा इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल। एंडेंजर्ड उन जानवरों को कहते हैं जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है दुनिया में और वो ख़त्म हो सकते हैं। उनकी जो नस्ल है उसको ख़त्म होने का खदशा है, ख़तरा है, तो इसलिए हम कहते हैं उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एंडेंजर्ड एनिमल्स। यहाँ पे हमने कहा कि पांडा जो है वो एक एंडेंजर्ड एनिमल है। पांडा इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल। इसी तरह हम कह सकते हैं वी विल लुक एट अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द ज़ू, कि चिड़ियाघर में हम बहुत से जंगली जानवर देखेंगे। वी विल लुक एट अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एट द ज़ू। दोस्तों, आज का दूसरा वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी के स्पेलिंग होते हैं ANNI एनी और वर्सरी VERSARY एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मीनिंग होता है सालगिरह। जब एक साल मुकम्मल हो जाए किसी अच्छी चीज़ का, जिस तरह वेडिंग एनिवर्सरी होती है, ठीक है जी, या आपकी जॉब एनिवर्सरी हो सकती है जब आपने को जॉब करते हुए पूरा 1 साल हो जाए, शादी को 1 साल हो जाए, या फिर जब भी वो शादी बार बार आएगी उस साल उस डेट को, तो हम वेडिंग एनिवर्सरी कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, What are you giving me on our wedding anniversary? बीवी शौहर से पूछती है कि तुम मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर क्या दोगे? What are you giving me on our wedding anniversary? इसी तरह हम कह सकते हैं Today is his work anniversary। तो बजाय इसके कि इट्स लिखें तो ये यहाँ बेहतर है मैं लिखूँ Today is his work anniversary, कि आज उसकी काम करने का सालगिरह है, 1 साल कंप्लीट हो गया है। Today is his work anniversary। इसी तरह हम कह सकते हैं They will be celebrating their anniversary on an island, कि वो अपनी सालगिरह एक जजीरे पर मनाएंगे। They will be celebrating their anniversary on an island। अब देखिए आइलैंड में एस साइलेंट है, इसलिए हम इसको आइलैंड पढ़ते हैं, इज़लैंड नहीं कहेंगे। आज का तीसरा वर्ड है अनाउंस। अनाउंस का मीनिंग होता है जी घोषणा, ऐलान। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। Who is going to announce this news? कि इस खबर का ऐलान कौन करेगा, इस खबर की घोषणा कौन देगा। Who is going to announce this news? इसी तरह the announcer is announcing। जिस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें अनाउंसर होता है जो अनाउंस करता है, जिसने माइक पकड़ा होता है, तो हम कह रहे हैं कि अनाउंसर जो है वो घोषणा दे रहा है, अनाउंसर जो है वो ऐलान कर रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं लेट्स अनाउंस द गुड न्यूज़। चले अच्छी खबर की घोषणा देते हैं, चले अच्छी
खबर का ऐलान करते हैं। लेट्स अनाउंस द गुड न्यूज़। दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले जल्दी से रिपीट कर लेते हैं लेसन। एनिमल का मीनिंग होता है जानवर। 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। डॉग इज़ एन एनिमल, पांडा इज़ एन endangered एनिमल, और वी विल लुक एट अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। एनिवर्सरी का मीनिंग होता है सालगिरह। 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस। What are you giving me on our wedding anniversary? Today is his work anniversary, or they will be celebrating their anniversary on an island. Announce का मीनिंग होता है घोषणा, ऐलान। 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस। Who is going to announce this news? The announcer is announcing. Let's announce the good news. Ladies and gentlemen, एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड एनिमल, अनाउंस और एनिवर्सरी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में उनको नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपने पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं, और उसके बाद आपने उनको 3-3 दफ़ा ज़ोर से बोल कर रिपीट करना है ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बेटर हों। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.